कहानी की शुरुआत होती है ड्रामे के मेन लीड सुई से, जो कि प्रेसिडेंट होता है सुई ग्रुप ऑफ कंपनी का। उसके ग्रैंडपा ने उसकी वेडिंग फिक्स की होती है लू फैमिली की बेटी लू जुहान से। मगर लू जुहान अब्रॉड में होती है और शादी के शेड्यूल के टाइम पर भी वो कंट्री में नहीं आती है। तो सुई का सेक्रेटरी आकर उससे बताता है कि मिस्टर लू ने अपनी दूसरी बेटी की शादी आपसे करवाने की ऑफर दी है। मगर सुई कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसके ग्रैंडपा को पता चल गया इस बारे में तो क्या होगा, इसलिए वो ये शादी छोड़कर जा रहा है। दूसरी तरफ हम ड्रामे की फीमेल लीड को देखते हैं, जिसके डैड उसे फोर्स कर रहे होते हैं कि उसकी सिस्टर ने चूंकि अब्रॉड से आने से इनकार कर दिया है और वो सुई जैसे रिच मैन को अपने हाथ से निकलने देना नहीं चाहते थे, इसलिए वो उसे फोर्स कर रहे होते हैं कि वो 1 घंटे के अंदर अंदर वेडिंग ड्रेस पहनकर आ जाए, क्योंकि आज उसे मिस्टर सुई के साथ शादी करनी पड़ेगी। वो लड़की, जिसका नाम लू वेंशिन होता है, अपने डैडी से रिक्वेस्ट करती है कि वो किसी और को पसंद करती है और अगले मंथ उसे शादी भी करने वाली है, इसलिए उसकी ज़बरदस्ती शादी ना की जाए। मगर उसके डैड उसकी एक नहीं सुनते और उसे 1 घंटे का टाइम देकर वहाँ से चले जाते हैं। लो वेंशिन उनके जाते ही घर से भागने का प्लान बनाती है और दरवाज़ा लॉक होने की वजह से वो खिड़की से छलांग लगाकर बाहर निकल जाती है। मगर खिड़की से कूदने की वजह से उसके हाथ और पैर जख्मी हो जाते हैं और उसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा होता है। मगर उसे जल्द से जल्द अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुंचने की जल्दी होती है, इसलिए वो सामने खड़े सुई के पास जाकर इसे गाड़ी में बैठने के लिए लिफ्ट मांगती है। मगर सुई का सेक्रेटरी उसे मना कर देता है कि बॉस स्ट्रेंजर को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाते हैं। ये सुनकर लू वेंशिन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सुई इसके पाँव की चोट को देख लेता है, इसलिए वो उसे फौरन से रोक लेता है और अपने सेक्रेटरी, जिसका नाम जुहान होता है, उससे फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाता है और उसकी चोट की ड्रेसिंग भी कर देता है। वो मना भी करती है वो खुद से कर लेगी। तो सुई उससे चोट लगने का रीज़न पूछता है, तो उसे साफ साफ बता देती है कि उसके डैड उसकी शादी उसकी बहन की जगह पर एक ओल्ड मैन से कर रहे थे, मगर शादी से बचकर भागने से उसकी चोट लगी है। फिर वो उसे थैंक्स कहकर जाने लगती है, तो पाँव मोड़ने पर वो फिर से गिरने लगती है। तो सुई उसको पकड़ लेता है। सुई को ये लड़की काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी, मगर लू वेंशन काफ़ी एम्बेरस फील करती है, इसलिए वो फ़ौरन से वहाँ से भाग लेती है। इसके जाने के बाद सुई जुहान से कहता है कि इस लड़की की मुझे सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दो। तो इस पर जुहान कहता है कि ये लड़की लू वेंशन है, जिससे आपकी आज शादी थी, मगर आप शादी से भाग लिए। ये मिस्टर लू की दूसरी बेटी है। ये सुनकर सुई के फेस पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसे लू वेंशन पहली ही नज़र में अच्छी लगी थी। फिर जुहान इसे बताता है कि हमें अभी क्लब हाउस जाना होगा, क्योंकि वहाँ आज आपकी एक ज़रूरी मीटिंग है। उधर लू वेंचर अपने बॉयफ्रेंड के पास जाने के बारे में सोच ही रही होती है कि इतने में उसके डैड की कॉल आ जाती है और वो उसके घर से भागने की वजह से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं और उससे कहते हैं कि इसने उन्हें सबके सामने शर्मिंदा करके रख दिया है। मगर लू वेंचर ये सुनकर कॉल कट कर देती है और फ़ौरन से अपने बॉयफ्रेंड चैंग को कॉल मिलाती है और उससे पूछती है कि वो इस वक्त कहाँ है। मगर चैंग का फ़ोन कोई लड़की उठाती है और वो उससे कहती है कि चैंग इस वक्त क्लब में है और वो तुम्हारा ही वेट कर रहा है, इसलिए वो जल्द से जल्द वहाँ आ जाए। चैंग के फोन पर किसी लड़की की आवाज़ सुनकर लू वेंशन थोड़ा परेशान तो होती है, मगर वो फिर उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच भी जाती है और जैसे ही वो क्लब में पहुंचती है तो देखती है कि चैंग एक लड़की के साथ बैठा हुआ होता है। लू वेंशन उससे कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए अपनी शादी छोड़कर भाग कर आई हूँ। इस पर वो लड़की अपने हाथ में पहनी हुई रिंग दिखाकर उसे कहती है, मगर चैंग ने तो मुझसे शादी कर ली है, इसलिए अब तुम्हारा कोई चांस नहीं है और हम तो काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में हैं, लेकिन तुम्हें ही बहुत लेट पता चला है क्योंकि तुम एक चीप लड़की हो। ये सुनते लू वेंशन फौरन से एक थप्पड़ उसे लगा देती है, तो चैंग फौरन से उठकर लू वेंशन को मारने लगता है। लू वेंशन कहती है कि तुम 4 साल से मुझे धोखा दे रहे थे और 4 साल से तुमने मेरे साथ फेक रिलेशनशिप भी रखी हुई थी। जिस पर चैंग कहता है कि तुम जो भी समझ लो, मगर अभी तुम मेरी गर्लफ्रेंड पर हाथ उठाने पर इससे माफ़ी मांगो, और वो उसे बार बार माफ़ी मांगने पर फोर्स भी कर रहा होता है। सुई भी एक क्लाइंट से मीटिंग के लिए इस क्लब में आया हुआ होता है और वो उनकी आवाज़ सुनकर फ़ौरन से रुक जाता है और वो लू वेंशन को पहचान भी चाहता है। वो फ़ौरन से अंदर आकर चैंग को धक्का देकर पीछे हटाता है और चैंग से कहता है कि वो फ़ौरन से यहाँ से चला जाए। इस पर चैंग की गर्लफ्रेंड कहती है कि ये क्लब मेरे दोस्त लिंग का है, इसलिए हमें नहीं बल्कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। इतने में वहाँ मिस्टर लिंग भी आ जाते हैं और आते ही वो चैंग को और उसकी गर्लफ्रेंड को दूसरे क्लब में जाने का बोलते हैं और उसे बताते हैं कि मिस्टर सुई हमारे रेगुलर क्लाइंट हैं। इस पर सुई लू वेंशन को अपना कोट पहनाकर कहता है कि इसके साथ साथ मैं लू वेंशन का फैंसी भी हूँ। इस पर चैंग कहता है कि तुम मुझे कह रही थी, तुमने भी तो मेरे होते हुए एक दूसरे मैन के साथ अपने रिलेशनशिप को रखा हुआ था। तो लू वेंशन कहती है कि ये तुमसे ज़्यादा अमीर और हैंडसम है, इसलिए मैंने इसे चूज़ किया है और मैं यहाँ तुम्हें यही बताने आई थी कि अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये कहकर वो सुई को लेकर वहाँ से चली जाती है और बाहर जाते ही वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और ड्रिंक भी करने लगती है और सुई को सब बताने लगती है कि मैं और चैंग 4 साल से साथ थे और मैं उसी की खातिर अपनी शादी छोड़कर घर से भाग कर आई थी और उसने मेरी मोहब्बत का ये सिला दिया है। इस पर सुई कहता है कि वो तुम्हारे लिए ठीक लड़का नहीं था, इसलिए तुम्हें अपने लिए किसी और को ढूंढना चाहिए और अपनी फीलिंग्स को ज़ाया नहीं करना चाहिए और ऐसे शख्स को ढूंढना चाहिए जो तुम्हें सच्चा प्यार दे। और साथ में वो अपनी फीलिंग भी उसके साथ शेयर कर देता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा लाइक भी करने लगा है।
और उसे बहुत ज़्यादा पसंद भी करता है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा ड्रंक होती है कि उसकी बात समझ ही नहीं रही होती है। इस पर सुई समझ जाता है कि लू वेंशन अपना घर तो छोड़कर आ ही गई है और साथ में अब चैंग ने भी उसे छोड़ दिया है, इसलिए इसका कोई घर नहीं है। तो वो उसे उठाकर अपने घर ले जाता है और जैसे ही वो उसे बेड पर लिटाता है तो वो फ़ौरन से उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि वो कहाँ जा रहा है। आज रात वो उसे कहीं भी नहीं जाने देगी और वो तो उसे पहले से ही लाइक करता था। और जब मनपसंद लड़की किसी लड़के को खुद ही इनवाइट करे तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। सो वो दोनों भी नाइट स्पेंड कर ही लेते हैं। सुबह जब लू वेंशन की आंख खुलती है तो सुई को अपने बराबर में सोता देखकर एकदम से चौंक जाती है। फिर वो रात के बारे में सोचने लगती है तो उसे याद आ जाता है कि कल रात उसने ही उसे अपने साथ सोने के लिए कहा था। और ये सोचकर वो अपने आप को ही कोसने लग जाती है। इसीलिए वो अपने कपड़े चेंज कर कर उसके उठने से पहले ही वहाँ से भागने लगती है। तो सुई फौरन से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाकर बोलता है कि तुम ऐसे कहाँ भाग रही हो, चलो हम आज ही शादी कर लेते हैं। इस पर वो कहती है कि मैं तुमसे कैसे शादी कर लूँ, मैं तो तुम्हारा नाम तक नहीं जानती। तो उसके मोबाइल में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालकर कहता है कि अब बताओ शादी करोगी मुझसे। इस पर वो उसको कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से चली जाती है। वो बाहर जा रही होती है तो रास्ते में उसका एक्स बॉयफ्रेंड चैंग मिल जाता है और वो उसकी गर्दन पर लव बाइट भी देख लेता है और उससे कहता है कि 4 साल हमारे रिलेशनशिप को हो गए मगर तुमने कभी भी मुझे टच भी नहीं करने दिया और इस स्ट्रेंजर के साथ 2 दिन में ही तुमने नाइट स्पेंड कर ली। तुम तो बहुत ही चीप लड़की निकली, पैसा देखकर ही बिक गई। ये सुनते ही वो उसे थप्पड़ दे मारती है। थप्पड़ खाते ही चैंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और उसे पीछे हटाने की वो कोशिश भी करती है। तो इतने में वहाँ सुई भी आ जाता है और वो आकर चैंग के मुंह पर मुक्का मारकर कहता है कि अगर आइंदा तो मुझे लू वेंशन के आसपास भी नजर आए तो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठोगे। फिर वो अपने सिक्योरिटी से कहता है कि इस शख्स को मेरी नज़रों से दूर ले जाओ। और फिर वो लू वेंशन से कहता है कि तुम मेरी बात का जवाब दिए बगैर ही वहाँ से चली आई, मैं तुमसे जवाब लेने आया हूँ। और इससे पहले कि वो कोई भी आंसर देती उसके डैड उसके पीछे से आ जाते हैं। अपने डैड को देखकर वो डर सी जाती है और सुई से कहती है कि वो इसकी बात का आंसर नेक्स्ट टाइम देगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा देर हो गई है और उसे अब यहाँ से जाना चाहिए। सुई के जाती उसके डैडी आकर उसे डांटना शुरू कर देते हैं कि उसकी शादी छोड़कर भागने से उन्हें कितनी ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ी। फिर उससे कहते हैं कि वो शराफत के साथ इस शादी के लिए मान जाए वरना उसे फिर से रूम में बंद कर देंगे। वो बोलती है कि ठीक है, वो शादी के लिए तैयार है। उसके डैडी कहते हैं कि हम लोग कल ही मिस्टर सुई से मिलने जाएंगे। उधर सुई अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है कि शादी के लिए कोई अच्छा सा वेन्यू सेलेक्ट करो, मुझे जल्द से जल्द लू वेंशन से शादी करनी है। उस पर उसका सेक्रेटरी बोलता है कि मगर अगर आपके ग्रैंडपा को पता चल गया तो क्या होगा। तो इस पर सुई कहता है कि ग्रैंडपा के आने से पहले मैं शादी करना चाहता हूँ। नेक्स्ट डे लू वेंशन अपने डैडी के साथ मैरिज हॉल जाती है तो वहाँ पर वो एक ओल्ड मैन को प्रेसिडेंट सुई समझ लेती है और उसको जाकर सुनाना शुरू कर देती है कि उसकी एज उसके डैड के बराबर है और वो उससे शादी करना चाहता है। इतने में पीछे से प्रेसिडेंट सू भी आ जाता है और लू वेंशन को इस तरह बोलता देखकर वो स्माइल करने लगता है। तो वो भी सू को देख लेती है और उस ऑर्नमेंट से कहती है कि ये इसका फैंसी है और वो अपने फैंसी से ही शादी करेगी। इतने में सब उसको प्रेसिडेंट सुई कहकर पुकारते हैं तो लू वेंशन फौरन से चौंक जाती है और उसके मुंह से बस इतना ही निकलता है कि प्रेसिडेंट सुई तुम हो। तो उसका हाथ पकड़कर स्टेज पर ले जाता है क्योंकि वेडिंग की सारी अरेंजमेंट तो सुई ने पहले से ही कर रखे होते हैं। फिर वो सभी के सामने अनाउंस करता है कि वो और लू वेंशन शादी करने जा रहे हैं। फिर वो लू वेंशन से कहता है कि क्या वो इससे शादी करने को तैयार है तो वो फौरन से मान जाती है। फिर वो दोनों वेडिंग ड्रेस में नजर आते हैं। सुई अपने सेक्रेटरी से कहता है कि हर चीज़ को फिर से चेक करो, उसकी वेडिंग परफेक्ट होनी चाहिए। सुई लू वेंशन से कहता है कि वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि जिस लड़की से वो शादी करने से भाग रहा था एक दिन इसी लड़की को वो पसंद करने लगेगा। ये कहकर वो उसे रिंग पहनाने लगता है कि इतने में गेट खुलता है और उसके ग्रैंडपा लू जुहान के साथ विलन बनकर एंटर हो जाते हैं और आते ही बोलते हैं कि ये शादी नहीं हो सकती। लू जुहान सुई से कहती है कि तुम्हारी शादी मुझसे तय हुई थी और अब मैं बिल्कुल ठीक टाइम पर वापस आ गई हूँ। इसके ग्रैंडपा भी कहते हैं कि तुम अपनी वेडिंग स्टार्ट करो, बस ब्राइड चेंज हो जाएगी और तुम्हारी शादी आज ही होगी। मगर सुई बोलता है कि वो शादी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ लू वेंशन से क्योंकि वो उससे प्यार भी करने लगा है। इस पर उसके ग्रैंडपा हार्ट अटैक का नाटक करने लगते हैं और एकदम से बेहोश भी हो जाते हैं। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में लू जुहान ग्रैंडपा को मक्खन लगा रही होती है कि इतने में लू वेंशन भी ग्रैंडपा की खैरियत पूछने आ जाती है, जिस पर ग्रैंडपा तबीयत खराबी में भी उससे बहुत ही रूडली बात करते हैं और इसे साफ साफ बता देते हैं कि उनकी बहू सिर्फ और सिर्फ लू जुहान ही बनेगी क्योंकि लू जुहान और मेरा पोता एक दूसरे को पसंद करते थे। लू वेंशन को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता तो लू जुहान उसे एक फोटो दिखाती है जो कि फेक होती है, जिसमें वो और सुई एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होते हैं। फोटो देखकर लू वेंशन को किसी तरह भी यकीन नहीं आता और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। दरअसल ये लू जुहान और ग्रैंडपा की चाल होती है लू वेंशन को सुई की जिंदगी से निकालने की।
लवेंशन बाहर खड़ी होकर सोचती है कि क्या सुई ने भी उसे उसके पिछले बॉयफ्रेंड की तरह उसे चीट किया है और वो एक ही वक्त में मुझसे और लू जुहान से रिलेशनशिप रखे हुए है। ये सोचकर वो एक फैसला कर लेती है सुई से कभी दोबारा ना मिलने का। फिर वो अगले दिन जा रही होती है तो उसे रास्ते में सुई मिल जाता है। वो उसको देखते ही पलट जाती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे वेडिंग वाले दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए एक्सक्यूज भी करता है और उसे कहता है कि हम अभी जाकर अपनी अधूरी शादी को कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन उसे साफ मना कर देती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो अब किसी और को पसंद करती है। ये कहकर वो उससे हाथ छुड़ाकर चली जाती है और सुई सोचने लग जाता है कि ये किसको पसंद करने लग गई है, कहीं अपने एक्स बॉयफ्रेंड चैंग को अभी तक लाइक तो नहीं करती। लू वेंजन सुई से ये सब कहने के बाद परेशान खड़ी होती है तो उसकी सिस्टर लू जुहान उसके पास आकर उसकी परेशानी की वजह पूछती है। तो लू वेंजन उससे कहती है कि वो उसके और सुई के दरमियान अब कभी नहीं आएगी, जिस पर लू जुहान सोचती है कि मैंने अपनी बहन को तो सुई से दूर कर दिया है मगर सुई उसके पास बार बार ज़रूर जाएगा, इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे सुई का दिल भी लू वेंजन से ख़राब हो जाए। इसलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो लू वेंजन से कहती है कि वो उसकी बहन है और वो उसे इस तरह सैड नहीं देख सकती है। इसीलिए वो उसे ज़बरदस्ती एक बार में ले जाती है और वहाँ जाकर उसे कंफर्टेबल करने के लिए ड्रिंक भी करवा देती है और बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से लू वेंजन अपने होश ही खो बैठती है। फिर वो जल्दी से चैंग को फ़ोन करके उसे वहाँ बुलाती है और बोलती है कि वो आकर लू वेंजन को यहाँ से ले जा सकता है आज रात के लिए। असल में वो सुई के सामने ये दिखाना चाह रही होती है कि चैंग और लू वेंजन अभी तक रिलेशनशिप में है ताकि सुई का दिल भी लू वेंजन की तरफ से बुरा हो जाए और वो मुकम्मल तौर पर उसे छोड़ दे। चैंग वहाँ आता है और बेहोश लू वेंजन को वहाँ से ले जाता है और उसे इस तरह ले जाते हुए सुई का सेक्रेटरी भी देख लेता है और वो फौरन से सुई को फ़ोन करके बताता है कि उसने अभी मैडम को किसी लड़के के साथ जाते हुए देखा है। रूम में लाने के बाद चैंग उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है तो लू वेंजन उसे सुई समझ बैठती है। इतने में वहाँ पर सुई भी आ जाता है। वो फौरन से चैंग को पीछे हटाता है और लू वेंजन को उठाता है और उसे वहाँ से अपने घर ले जाता है। घर ले जाकर वो लू वेंजन को बेड पर लिटा देता है और बोलता है कि तुम जिसे चाहे पसंद करो मगर मैं हमेशा तुम्हारी केयर करूंगा। फिर वो अपने सेक्रेटरी जुहान को फ़ोन करके बोलता है कि इस बात का पता लगाओ कि लू वेंजन को चैंग कैसे अपने साथ ले गया और किसने उसको इतनी ज़्यादा ड्रिंक करवाई। फिर वो अगली सुबह लू वेंजन के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है तो उसके सेक्रेटरी से बताता है कि लू जुहान ने ही चैंग को बार में बुलाया था मैडम को ले जाने के लिए। इतने में वहाँ लू वेंजन भी आ जाती है और उससे पूछती है कि मैं यहाँ कैसे आई। तो वो उसे बताता है कि कल रात तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक थी और ऐसे में तुम्हारा रात को बार में अकेला रहना मुनासिब नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले आया। फिर वो उसे बताता है कि उसने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है लेकिन वो कहती है कि उसे जाना है। तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि पिछले कुछ दिनों से तुम्हें क्या हो गया है, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। इस पर वो कहती है कि अब मुझे दोबारा तुमसे नहीं मिलना, इसलिए मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और सुई उसकी बात पर हैरान और परेशान खड़ा का खड़ा ही रह जाता है। फिर वो अपने सेक्रेटरी जोहान को फ़ोन करके कहता है कि चैंग को इस कंट्री से दूर भिजवाने का बंदोबस्त करो क्योंकि उसे मालूम था कि चैंग सुधरने वाला नहीं था, वो फिर से कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकत ज़रूर करेगा। उधर चैंग की गर्लफ्रेंड छिया चैंग के कंट्री से बाहर जाने पर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो जानती थी कि ये सब सुई ने लू वेंजन की वजह से किया है और इस सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ लू वेंजन ही है। इसलिए वो उससे बदला लेने की ठान लेती है और लू वेंजन को रास्ते में ही किडनैप कर लेती है। फिर वो उसकी फ़ोटो सुई को भेजकर उसे एक एड्रेस पर बुलाती है और साथ में कहती है कि अगर उसने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की तो लू वेंजन उसे कभी भी नहीं मिलेगी। सुई परेशान होकर फ़ौरन से वहाँ पहुँचता है और बोलता है कि तुम्हें जो भी चाहिए मैं दूंगा मगर लू वेंजन को कुछ नहीं होना चाहिए। तो शिया बोलती है कि ठीक है, फिर तुम सुई ग्रुप ऑफ कंपनी के सारे शेयर मेरे नाम कर दो और उसे पेपर साइन करने को देती है। वो जल्दी से पेपर साइन करके उसे देता है और शिया खुशी से पेपर लेकर वहाँ से चली जाती है। और इसके जाने के बाद वो लू वेंजन से पूछता है कि वो ठीक तो है ना। तो वो कहती है कि मैं तो ठीक हूँ मगर तुम्हारी कंपनी के शेयर्स। तो सुई से कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी तुमसे ज़्यादा अहम नहीं है। अभी वो यही बातें कर रहे होते हैं कि शिया फिर से आ जाती है ये कहती हुई कि तुमने मेरे मना करने के बावजूद पुलिस को कॉल कर दिया था। ये कहकर वो नाइफ लेकर लू वेंजन की तरफ बढ़ती है और इससे पहले कि वो लू वेंजन पर अटैक करती सुई फौरन से आगे आ जाता है और वह चाकू सुई की कमर में लग जाता है। इस पर वो नीचे गिर जाता है। लू वेंजन रोने लग जाती है। हॉस्पिटल में भी जब तक सुई का ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो जाता वो वहीं बैठी रहती है और जैसे ही डॉक्टर आकर उसे सुई के होश में आने की खबर देता है तो वो फौरन से जुहान को फ़ोन करके सुई के पास आने और उसकी केयर करने को बोलती है मगर खुद से वो अंदर नहीं जाती। जुहान जब सुई के पास जाता है तो वो उससे सबसे पहले लू वेंजन के बारे में पूछता है तो वो उसे बताता है कि उसने उसे फ़ोन करके यहाँ बुलाया है। सुई कहता है कि वो घर जाना चाहता है। जुहान कहता है कि अभी उसकी चोट ठीक नहीं है, डॉक्टर अभी उसे छुट्टी नहीं देंगे मगर वो इसी बात पर अड़ा रहता है कि उसे हॉस्पिटल से घर जाना है। जुहान जब ये बात लू वेंजन को बताता है कि बॉस आज ही घर जाने पे बजीद हैं तो वो फ़ौरन से हॉस्पिटल आ जाती है और सुई को कहती है कि वो अभी हॉस्पिटल में ही रहे और वो उसकी केयर करेगी। फिर वो उसके लिए खाना लेने जाती है और उसे अपने हाथों से ही खाना खिलाने लग जाती है और सुई को इसका इस
तरह से अपनी केयर करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। इतने में लुवेंशन को वॉमिटिंग सी फील होती है, तो वो सोचने लग जाती है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं, क्योंकि उसने सुई के साथ नाइट स्पेंड की हुई होती है। ये सोचकर वो परेशान हो जाती है और सुई भी ये बात महसूस कर लेता है, इसलिए वो उसे कूल करने की कोशिश भी करता है। सुई जब सोकर उठता है तो देखता है कि लुवेंशन रूम में नहीं होती। वो उसको देखने के लिए रूम से बाहर आता है तो देखता है कि लुवेंशन डॉक्टर के रूम से बाहर निकल रही होती है और वो कुछ परेशान सी होती है। वो सोचता है कि वो खुद से तो कभी भी अपनी परेशानी की वजह वो उसे नहीं बताएगी, इसलिए वो उसके जाने के बाद डॉक्टर के रूम में जाता है और जाकर डॉक्टर से पूछता है तो डॉक्टर से बताता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपने रूम में जाकर लेट जाता है। और जब लुवेंशन उसके पास आती है तो उससे पूछता है कि वो अचानक से रूम से क्यों चली गई थी और सोचता है कि अब लुवेंशन उसे ज़रूर अपनी प्रेगनेंसी की खबर उसे ज़रूर देगी। मगर लुवेंशन निहायत ही सफाई के साथ ये न्यूज़ उससे छुपा जाती है और उसे कहती है कि वो उसके लिए सूप लेने गई थी, इसलिए उसे देर हो गई। सुई सोचता है कि लुवेंशन उससे ये न्यूज़ क्यों छुपा रही है, कहीं वो अपने अबॉर्शन करवाने का तो नहीं सोच रही, ताकि ये बच्चा ख़त्म करके वो अपनी पसंद के लड़के से शादी कर सके। ये सोचकर वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। फिर वो उससे कहता है कि वो कल शाम में उसे एक कैफ़े में मिलने आ सकती है, उसे उससे कुछ ज़रूरी बात डिस्कस करनी है। जिस पर लुवेंशन कहती है कि ऐसी क्या बात है, तुम यहाँ पर भी कर सकते हो। मगर वो बोलता है कि हॉस्पिटल में बात करना मुनासिब नहीं है, तुम थोड़ा टाइम निकाल कर कल कैफ़े आ जाना। नेक्स्ट डे सुई उसका कैफ़े में इंतज़ार करता है और फिर जब वो आ जाती है तो उसे बताता है कि उसे पता चल गया है कि वो प्रेग्नेंट है और वो ये भी जानता है कि वो अभी तक चैंग को पसंद करती है, इसलिए वो चाहता है कि वो अपना बच्चा ख़त्म ना करे बल्कि उसे पैदा करे। फिर वो उसे एक एग्रीमेंट साइन करने को देता है जिसमें ये लिखा होता है कि वो ये बच्चा सुई के हवाले कर देगी। लुवेंशन उसकी बात पर बहुत ज़्यादा हैरान होती है और फाइल उसकी तरफ वापस करके उससे बोलती है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं ये बेबी ख़त्म करूँगी, और मैं तुम्हें ये भी बता दूँ कि मैं चैंग को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हूँ। ये कहकर वो गुस्से में जाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने एक दिन खुद ही तो कहा था कि तुम किसी को पसंद करती हो, और अगर वो चैंग नहीं है तो फिर कौन है, मुझे बताओ। इस पर वो कहती है कि हाँ मैं पसंद करती हूँ किसी को, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि तुम थे, मगर तुमने तो मुझे बस यूज़ ही किया। सुई कहता है कि मैंने तुम्हें कभी भी यूज़ नहीं किया, बल्कि मैं तुमसे सच्चे दिल से लव करता हूँ। इस पर वो कहती है कि फिर उस फोटो के बारे में क्या कहोगे जिसमें तुम और जोहान एक दूसरे को किस कर रहे थे। लू जोहान ने मुझे वो फोटो खुद दिखाई थी। वो बोलता है कि ना मैंने तुम्हारे अलावा किसी को टच किया और ना ही मैं तुम्हारे अलावा किसी को लाइक करता हूँ। वो तस्वीरें जो तुम्हें दिखाई गई थी वो फेक फ़ोटो होगी, क्या तुमने इस फ़ोटो को वेरीफाई करवाया। तो वो मना कर देती है और उससे बोलती है कि क्या तुम मुझे वाकई शादी करना चाहते हो। तो वो इस बात के लिए हर तरह की कसम उठाने को तैयार हो जाता है। तो वो बोलती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे उस पर ट्रस्ट है और इससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी उस पर शक करके। फिर सुई अपने ग्रैंडपा से फ़ोन पर बात करता है तो लुवेंशन भी वहाँ आ जाती है। तो उसे बताता है कि मैंने जब ग्रैंडपा को बताया कि उनका ग्रैंडसन आने वाला है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए हैं और अब वो हमारी शादी को भी मान गए हैं, क्योंकि तुम उन्हें बहुत जल्द ग्रैंडसन देने वाली हो। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।